लेता हूँ। तो आप सभी को सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ हमारे इस क्लास में, और आप सबों ने मेरे क्लास को ज्वाइन किया, इसके लिए आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल होता क्या है। पहले इस चीज पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास की टॉपिक भी यही है, ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल क्या अलग अलग सॉफ्टवेयर है। देखिए, न बेसिक एक्सेल एडवांस एक्सेल कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक ही सॉफ्टवेयर है। और नहीं माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं पे ऐसा कुछ रिवील किया है कि ये फीचर्स जो है वो एडवांस है, ये फीचर जो है वो आपका बेसिक है। बेसिक और एडवांस डिपेंड होता है हमारी और आपकी जरूरत के हिसाब से, यूजेस के हिसाब से। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको इसके लिए हम दो एग्जाम्पल देते हैं। दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, ठीक है। दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक सिंपल सी हम बात करते हैं कि मैं यहाँ पे 20 टाइप करता हूँ, यहाँ पे 30 का। अगर मैं 20 को उठाया और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, नॉर्मली जनरली पेस्ट, तो 30 रिप्लेस हो गया। अब मैं पेस्ट स्पेशल ना करता हूँ, अभी मैंने कंट्रोल जेड किया, अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करता हूँ। नॉर्मल पेस्ट नहीं करता हूँ, जस्ट पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल होते ही यहाँ ऑप्शन है, मतलब पेस्ट स्पेशल क्या होता है, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें अलाउ करता है कि आप जो कॉपी किया है उसमें से कौन कौन से पार्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे ऑपरेशन सेक्शन में ऐड लिखा, तो ऐड में क्या होगा कि अब यहां से कॉपी होगा और यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, इसके अंदर एडिशन हो जाएगी, रिजल्ट यहाँ पे आपको 50 आ जाएगा। मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे गए, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई सिलेक्ट किया। क्या सिलेक्ट किया? मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे 50 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई हुआ और 100 आपका, 1000 आपका रिजल्ट आया। तो अभी जो चीजें मैंने बताई इससे आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि किसी नंबर को कॉपी करके किसी और नंबर के ऊपर पेस्ट स्पेशल करते समय अगर हम ऑपरेशन चूज करते हैं तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो कैलकुलेशन चूज करूंगा वो कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे मैं आपको पेस्ट स्पेशल नहीं सिखा रहा हूं, यहाँ पे एक मेथड बता रहा हूं कि बेसिक के मतलब क्या हो। बेसिक का मतलब ये हुआ कि आप एक्सेल के किसी भी फीचर्स, किसी भी फॉर्मूले, किसी भी ऑप्शंस के बारे में जाना कि ऑप्शन क्या है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। लेकिन इतना काफी नहीं है, ये चीजें तो आप यूट्यूब से भी, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम अपने ऑफिशियल लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट करें, इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। अब यहां एक वर्किंग प्रोफेशनल जो अब इसी ऑप्शन को पढ़ाऊंगा, अब इसी टॉपिक को मैं सीट 2 में पढ़ाता हूं। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करें। अब एक्सेल के अंदर में हम यहाँ पे 10% या 20% टाइप करेंगे, तो परसेंट का सिंबल अगर हमने दिया, एंटर मारा, तो 20% दिखेगा। कई बार जैसे मैंने यहाँ पे 20 टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, और कभी सिलेक्ट करके इसके ऊपर हमने परसेंटेज का सिंबल अप्लाई किया, तो क्या होगा? 2000%। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेल के अंदर में 1 = 100% होता है। क्या होता है? 1 = 100%। ठीक है। ठीक है। अब यही पे प्रॉब्लम आती है कि अगर मुझे बाद में परसेंटेज लिखना है
तो क्या करें, बाद में परसेंट लिखना है तो क्या करें, हमें अपने नंबर को लिखना होगा डेसिमल में 0.20। अब इसके ऊपर आप परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करेंगे तो 20% होता है। तो यहां आपने जाना कि एक्सेल के परसेंटेज का क्या नियम है, एक्सेल में परसेंटेज का क्या नियम है। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम बात करते हैं। मेरे एक कलीग है जो मुझे एक डेटा भेजते हैं, वो क्या करते हैं कि हेडिंग में परसेंटेज दे देते हैं और नंबर परसेंटेज को एज ए नंबर कुछ इस तरह से लिख के मुझे भेज देते हैं। अब मेरे कलीग के हिसाब से ये 11% है, बट एक्सेल के हिसाब से क्या है, 11 नंबर है। ठीक है, 11 नंबर है। ठीक है, सो प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं यहाँ पे इफ यू राइट है 500 और 11% इन द परसेंट सैम्बल, तो मैं जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई टुगेदर करूंगा एंड रिजल्ट बी गॉट द 55। बट नंबर इन द परसेंटेज इन द नंबर फॉर्मेट 11 इज 11 जो है नॉर्मल नंबर फॉर्मेट में है। तो अब यहां मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि रिजल्ट इज द इनकरेक्ट। सो वी नीड द चेंज माई फॉर्मूला डिवाइड बाई 100। अब यही पे प्रॉब्लम है कि इस डेटा को जहां उठा के मुझे यूज करना है, इस डेटा को उठा के जहां यूज करना है वो क्या है कि वहां पे मुझे नंबर परसेंटेज में चाहिए, किसमें चाहिए, परसेंट। वहां इस तरह के नंबर्स नहीं चले और मैं सिर्फ एक फाइल के लिए अपनी फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज मैंने पहले से लगाए। ठीक है, सो फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता। क्या करूं, तो मुझे यहीं पे फॉर्मूला चेंज करना है। तो यहां पे फॉर्मूला चेंज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं डबल क्लिक करूं और इस पे परसेंटेज का सैंबल अप्लाई करूं, एंटर प्रेस करूं। मैं कैसे करूं, यहां पे एक तरीका ये रहा। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मैं एक एक करके इस तरह से डालूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या, क्यों, अगर चलो यहाँ तो 100 में 20-25 है तो चलो 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके पास हजारों में नंबर है, लाखों में है, तो प्रॉब्लम होगा। कैसे करें, तो दूसरा तरीका इसमें है कि मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं। कैसे, 0.11, 0.59, 0.66। ठीक है, अब बोले सर ये भी तो वही बात हो गई ना। कैसे करें, तो यहां पे हम सीट 1 का जो एग्जाम्पल है ना वो हम यहाँ यूज करेंगे। सीट 1 का एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, किसी एक सेल पे 100 को लिखेंगे, इस 100 को कॉपी करेंगे, पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां हम डिवाइड पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे,
डिवाइड, जस्ट प्रेस ओके, हर नंबर, एवरी नंबर डिवाइड बाय 100 एंड रिजल्ट इन द डेसिमल जो आपको चाहिए, एक क्लिक पे। नाउ अप्लाई द परसेंटेज। अब यहां मैंने ये बताने की कोशिश की कि एक ही चीज को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक तरीका जो एक टीचर आपको पढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि टीचर्स ने किसी बुक में पढ़ा है और उसी चीज को आपको पढ़ा रहा है। बट एक वर्किंग प्रोफेशनल प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन के साथ आपको पढ़ाएगा, जिसको आप जल्दी भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझा कंसेप्ट के हिसाब से, जो कि आप अपने ऑफिस पे इंप्लीमेंट कर सकते। तो हमारी जो एडवांस एक्सेल की क्लासेज होगी अगले 2 महीने, वो इसी तरह की फीचर्स पे होगी। हम सीट 1 वाले टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे, सीट 1 वाले एग्जाम्पल्स पे नहीं जाएंगे। हम एक्सेल के हर फीचर्स को कवर करेंगे और उसको हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर एक्सेल के शॉर्टकट्स बता दें। अब एक्सेल के शॉर्टकट्स जानने के लिए आपको मेरा टाइम और अपना पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत? आप जस्ट जो है F1 प्रेस कीजिए। क्या प्रेस कीजिए? F1, जो कि एक्सेल हेल्प है। उस पे जाके शॉर्टकट टाइप कीजिए, रिजल्ट आएगा। गूगल पे जाके टाइप कीजिए, चला आएगा। तो आपको बता दें। हाँ संदीप जी, मैं आप पे आता हूँ, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, मैं आप सबको क्वेश्चन का मौका दूंगा। बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसे भूल जाऊंगा ना। तो सारे शॉर्टकट लिस्ट आपको एक्सेल हेल्प से मिल जाएंगे। आपको शॉर्टकट लिस्ट जो है गूगल से मिल जाएंगे। उसकी बात नहीं है, बात होती है शॉर्टकट्स। इट मीन्स आपके काम की शॉर्टकट, जो आप काम करना चाहते हैं उस काम की शॉर्टकट, राइट? कैसे? चलिए एक एग्जांपल आपको देता हूं। मेरे पास एक मैट्रिक्स डेटा आया, एक रिपोर्ट आया मंथ वाइज। फिलहाल तो मंथ वाइज है, बट डे वाइज भी हो सकता है और कुछ और हिसाब से भी हो सकता है। तो इस तरह से मेरे पास डे वाइज आया और यहाँ पे कुछ डेटा है। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप सारे डेटा तैयार क्यों क्यों रखते हैं? सर तैयार होता है डेटा हमारा, लेकिन क्या होता है कि हम हर बैच के साथ कुछ नई चीजें डालते हैं, इसलिए डेटा हाथों हाथ बना देते हैं, बनाने में 2 मिनट लगता है। क्योंकि टॉपिक मेरी बहुत कम रिपीट होती है। आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेंगे, एक ही टॉपिक को मैं 10 बार पढ़ाया हूँ, 10 में आपको अलग अलग एग्जाम्पल मिलेंगे, क्योंकि बैच स्टूडेंट्स उनकी नॉलेज के हिसाब से मैं एग्जाम्पल डिजाइन करता हूँ हर क्लास के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे डेटा ये रहा। अब मेरा बॉस का कहना है कि मैं डेटा इस तरह से फिगर में नहीं चाहिए, मुझे डेटा इस तरह से फिगर में नहीं चाहिए। मतलब उनका कहना है कि मुझे इसके बाद हर कॉलम के बाद जैन हुआ तो मुझे आफ्टर द जैन वी हैव इंसर्ट द न्यू कॉलम एंड यहाँ पे परसेंट का सैंबल देंगे एंड आफ्टर दैट डिवाइड एवरी नंबर बाय 70 बिकॉज 70 इज द योर टारगेट। 70 हमारा क्या है? टारगेट है। एंड मुझे इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है एंड आफ्टर दैट अप्लाई द परसेंटेज सैंपल। इससे पता चला कि जैन महीने में पूजा ने 79 सेल किया, जिन्होंने अपने टारगेट का 113% अचीव किया। मोहन ने 49 सेल किया, जो कि 70% है, और 72 जो कि 103%। अब यही काम मुझे हर कॉलम के बाद सेम तरीके से रिपीट करना है कि परसेंटेज, इसको लिया, डिवाइड किया, 70 ड्रैग किया। अब ये रिपीटेड वर्क है। अब यहां पे शॉर्टकट आनी चाहिए, कोई ऐसा शॉर्टकट हो जो काम को जल्दी करे। अब ये 12 है तो आपको मे बी 5 7 10 मिनट लगेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि एक डे वाइज हो, पूरे साल का 365 कॉलम्स, तो मे बी आपको 2 ढाई घंटा लगे और कुछ गलती होने के भी चांसेस है, क्योंकि जब आप मैनुअल काम करते हैं तो गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए क्या कीजिए, कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए
तो इजिली हो जाए। तो क्या करें, चलिए अब यही चीज आपको एक प्रोफेशनल समझाएगा, एक ट्रेनर ने। ट्रेनर इसमें यूज वाले फीचर समझा देगा कि सॉर्टिंग कर लो, कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन नहीं। अब इसके लिए क्या करूंगा मैं, एक ब्लैंक कॉलम रो ऐड करूंगा, एक ब्लैंक रो हमने ऊपर ऐड किया। अब इसमें मैं 1 2 इस तरह से सीक्वेंस को दिया, 1 2 3 इस तरह से सीक्वेंस दिया। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा दिया और परसेंटेज सिंबल को ड्रैग किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ 1 2 3 4 मैंने 12 तक लिखा, और जो ब्लैंक कॉलम था हमने वापस यहाँ पे 1 से 12 लिख दिया और यहाँ पे हेडिंग लगा दिया। अब मैं इसको शॉर्ट करूं, लेकिन आप लोगों ने जाना होगा शॉर्ट टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन मैं शॉर्ट करूंगा लेफ्ट से राइट की तरफ। कैसे, यहां शॉर्ट में आऊंगा, कस्टम शॉर्ट, या होम मेनू बार में आएंगे, तो होम मेनू बार के अंदर आपके पास होता है कस्टम शॉर्ट। इस कस्टम शॉर्ट पे जब आइएगा तो यहां आपको दिखेगा ऑप्शन, क्या दिखेगा, ऑप्शंस। इस ऑप्शंस पे अब जाइएगा, यहां दिखेगा शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। जैसे ओके कीजिएगा ये सिलेक्शन इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे रो 1, तो मुझे रो 1 का अकॉर्डिंग करना है, तो रो 1 ले लिया एंड जस्ट ओके। इससे क्या होगा कि जो A1 है और जो सबसे लास्ट में 1 है, दोनों इकट्ठा हो जाएगा, और जब भी शॉर्टिंग में डेटा आता है तो पूरा रो और कॉलम लेके आता है। यहाँ पे देखेंगे पूरा रो एंड कॉलम लेके आ गया। अब मैं रो नंबर 1 को डिलीट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 50% अपना काम कर लिया। आप देख सकते हैं कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम विद परसेंटेज हेडिंग मैंने ऐड की, वो भी जस्ट एक क्लिक पे। ऐसा मैनुअल करने में मुझे कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम लगता, अगर 200 300 कॉलम्स हुए तो आपको घंटों लग सकते थे। अब दूसरा काम आता है कि इसमें फॉर्मूला लगा, कैसे लगाए, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे अपने डेटा। होम मेनू के अंदर ही होता है फाइंड एंड सिलेक्ट, इसी में होता है गो टू स्पेशल। इस गो टू स्पेशल में जब आप आइएगा तो यहां आपको दिखेगा ब्लैंक, क्या दिखेगा, ब्लैंक। इस ब्लैंक पे क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए, तो जितना सिलेक्टेड एरिया है ना उसमें ब्लैंक आपका सिलेक्ट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है वो समझिए, एक एरिया जब सिलेक्ट करते हैं उसमें कुछ भी आप टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर नीचे आता है, लेकिन अगर मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया तो पूरा का पूरा एरिया कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा। और ये एरिया एक लेटर हो सकता है तो फॉर्मूला भी हो सकता है, और फॉर्मूला जब भी कॉपी पेस्ट होता है तो रेफरेंस इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिवाइड बाय 70, और जस्ट नॉर्मल एंटर नहीं, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, इस सारा हो। अब इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर दीजिए। अब आप देखिए कि आपका जो घंटों का काम था वो कुछ मिनट या सेकेंड्स में हो गया। तो इसको बोलते हैं दिस इज द शॉर्टकट। वो कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ये जो होते हैं ना, अल्ट एफ एल, ऐसे को शॉर्टकट नहीं कहा जाता। उसको शॉर्टकट तो आपको कोई भी बता देगा, उसमें आपको टाइम और पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत है। ये वही है सर के ब्लैक डाटा में ब्लैक के उसमें रो फिल करने के लिए। हाँ, एक सिलेक्टेड एरिया में देखिए यहाँ पे जो गो टू स्पेशल होता है ना, गो टू जब नॉर्मली आप माउस से जब सिलेक्ट करते हैं तो इस डेटा में फॉर्मूला भी होता है, इस डेटा में आपका ब्लैंक भी होता है, नंबर भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, कई सारे एलिमेंट है ना। तो गो टू स्पेशल क्या करता है, जो एलिमेंट आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही एलिमेंट सिलेक्ट होगा, बाकी डी सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला फॉर्मूला,
ठीक है? अब जहाँ-जहाँ फ़ॉर्मूला लगा है ना, सिर्फ़ वही सिलेक्ट हो, ठीक है? फॉर्मूला में नंबर या टेक्स्ट तो एक गो टू स्पेस है। इसके बारे में आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडवांस सेक्शन होता क्या है। क्या है कि आप लोगों ने यूट्यूब पे और अलग अलग सोर्सेस में और भी बहुत सारे महान महान ज्ञानियों का आपने देखा होगा, वो आपको ट्रिक्स वगैरह बता देते होंगे। तो ट्रिक्स जो कि आपकी ऑफिशियल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, वो आपके लिए बेनिफिट हो ना, ताकि आप कल जाके अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट कर सकें। समझे? कल जाके ऑफिस में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऐसी चीज है। ठीक है? और मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने पिछले 21 सालों से इसी फील्ड में काम किया है और 17 सालों से मैं आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को ही क्लास दे रहा हूं। मेरी क्लासेस में कोई भी फ्रेशर नहीं, और आप में से जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं कंपनी में वर्किंग है। मैं कॉलेज पास आउट या कॉलेज में जो बच्चे इनरोल्ड हैं उनको ट्रेनिंग नहीं देता, मैं सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल को क्लासेस देता हूँ। ठीक है? तो पिछले अगले 2 महीने में आप जो है ये सारी चीजें सीखेंगे मेरे साथ, एक एक चीज जो कि हम एक ऑफिस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम हैंडल करें। दूसरी चीज, मेरा जो कंटेंट है, अब इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा उसके बारे में जान लेते हैं इस क्लासेस में। इस क्लासेस में जब कवर होगा, सबसे पहले मैं समझ लीजिए कि हम कुछ कंसेप्ट कवर करें, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि मिसलेनियस कैलकुलेशंस, उसके बाद डेटा सिलेक्शन, ये सब मिसलेनियस चीजें जो है कवर। उसके बाद आपके फाइल से लेके डेवलपर तक के जितने भी मेनूज हैं, वो सारे मेनूज के हर एक ऑप्शंस को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और बताने का तरीका यही होगा जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल में बताया है। हर एक एग्जाम्पल, हर एक टॉपिक। उसके अलावा फॉर्मूले की बात करें, तो फॉर्मूले में 300 टू 500 के बीच में फॉर्मूले बताओ। अब बोले सर इतना फॉर्मूला याद कैसे रहेगा? देखिए, हर फॉर्मूला जो है ना, उसका एक प्रॉपर्टी है कि लॉजिकल फॉर्मूला। तो जहां पे अगर आता है कंडीशन, अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, तो वहां पे लॉजिकल फॉर्मूला। तो आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ कंडीशंस है, इसका मतलब कि लॉजिकल फॉर्मूला लगाना है। लुकअप मतलब कि मुझे डेटा ढूंढना है कि मेरे पास ये नंबर है, इसके बिहाफ पे डेटा ढूंढना है, तो लुकअप हो जाएगा। लुकअप लुकअप फॉर्मूले, तो लुकअप फॉर्मूले में कई सारे फॉर्मूले हैं, तो वो अप्लाई हुआ। तो इस तरह से हम कैटेगरी से याद करते हैं। और दूसरी चीज, जो फॉर्मूले के नाम है ना, वो भी उस फॉर्मूले की रिलेटेड प्रॉपर्टी से ही मिलता जुलता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर्मूले याद करने। ठीक है? दूसरी चीज, अब ये तो नहीं कर सकता मैं कि मैं जो चीजें पढ़ाऊंगा वो 100% आपको आ जाएगा, ये तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि माँ सरस्वती ने ऐसी कृपा तो मुझ पर की नहीं है कि मैं आपको कोई मंत्र दूं और आप याद करें और आपको आ जाए। और ना साइंस ने ऐसा मुझे कैप्सूल दिया है जो मैं आपको खिलाऊं और आपको एक्सल आ जाए। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें ना आए, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा अगर उसका 40% भी आपने सही तरीके से ऑब्जॉर्व कर लिया, तो आप ऑफिस में हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल रहे। ठीक है? दूसरी चीज, बाकी जो 60% बच रहा है, जब आपको जरूरत होगा ना, उस समय अगर किसी, मान लीजिए आप सामने फॉर्मूला आपने बहुत पहले लगाया था, अब भूल गए, बट आपको सडनली जरूरत पड़ गई, प्रॉब्लम आ गई, आपको समझ में ना आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। किसी से आपने फोन पे या कहीं से मदद लिया, उसने बोला समीप लगा के देख, तो समीप फॉर्मूले के पहले बारे में आप पढ़ चुके हैं, भले आप भूल गए हो, लेकिन दोबारा उसको रिकवर करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्विकली रिकवर कर लेंगे। समझे? तो जो 60% है, वो धीरे धीरे आता रहेगा। जब आप 4-5 साल एक्सेल में कंटिन्यू काम करेंगे और हर चीज को फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, तो मे बी आप एक्सेल पे एक्सपर्ट हो जाए। तो ठीक है सर, ये तो है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक्सेल यूज होता नहीं है इतना, ओनली कॉपी पेस्ट वगैरह यूज। सर प्रॉब्लम ये है कि गूगल आपको आएगा तभी यूज कीजिएगा। गूगल जैसे आपके सामने प्रॉब्लम था ना। इतना एक्सेल यूज होता नहीं। देखिए संदीप जी, और अपने आप को अपडेट कर कैलकुलेशन दो। वगैरह यूज होती सुनिए संदीप जी, मेरी है, बात उसका एक कीजिए। ओपन होता है। हाँ। संदीप जी, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए।
हाँ जी। आप अपने आप को अपडेट करना जरूरी है ना। पूरा सर, हाँ, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल में पूरा कैलकुलेशंस लगता है हमको, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लगता है पूरा। तो मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100% एक्सेल या 100% चीजें किसी को यूज नहीं लगता है, यस लेकिन आपको तैयार रहना है ना। अब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है वो कंपनी में आपको परमानेंट रहना है, आपको स्विच नहीं करना है। जी, देखिए करना इसलिए तो तो स्विच करने के समय आप दूसरे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि दूसरे कंपनी में हम जाएंगे तो वहां जो इस कंपनी में काम कर रहा हूँ वही कंपनी में वो चीजें यूज होगी, वहां कुछ नया यूज होगा, अलग यूज होगा। नया ही होगा, अलग ही होगा। और दूसरी चीज है कि मान लो अभी आप करेंट कंपनी में हो, अभी जो नहीं काम आ रहा है, सडनली आपका जो है बॉस ने कुछ प्रॉपर्टी चेंज कर दिया, आपका पोस्ट चेंज कर दिया, नया काम दे दिया, सडनली आपको जरूरत आ गया तो क्या करेंगे? बॉस को क्या बोलेंगे? बॉस मुझे महीना दिन का टाइम दीजिए, मैं सुनील सर से सीख के आता हूँ। ऐसा तो कोई सब देता नहीं है। आपको अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट नहीं होइएगा तो मार्केट से किक आउट हो जाइएगा। एग्जाम्पल देखिए, नोकिया, अभी हाल में नोकिया देखिए, एम्बेसडर कार्ड देखिए, कोटेक कंपनी देखिए, आपके सामने है जो एक समय में राजा था, राजदूत देखिए, ये सब क्या थे? मार्केट के राजा थे। नोकिया, हाल में नोकिया का राजा देख लीजिए ना, नोकिया मार्केट का राजा था ना कुछ साल पहले। सर एक बात पूछिए, हेलो हाँ सर, ये ग्राफ कैसे बनता है इसका? जी हाँ, और हर चीज आपको मैं समझाऊंगा क्लासेस के अंदर में। पहले आपको समझना होगा कि ग्राफ हम यूज क्यों करते हैं, कैसे बनता है वो बाद में है। पहले समझना है रिक्वायरमेंट कि हम ग्राफ यूज क्यों करेंगे, क्या अच्छा दिखने के लिए? नहीं। उससे काफी क्लैरिटी आ जाती है। इसमें देखिए जैसे आपके सामने डेटा दिख रहा है आपको, अब इस डेटा में इजीली बता सकता हूं मैं कि सबसे ज्यादा किसका है, बता सकता हूं ना सर इजीली। लेकिन अगर यही डेटा ये चला गया अरबों में, तो क्या लग रहा है अब आपको बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसका सेल है? क्या लग रहा है सर, बताना पॉसिबल है? नहीं है। सेकेंड नंबर पे कौन है, लास्ट नंबर पे कौन है, नहीं बता सकते। इसी चीज को हम इजिली कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं चार्ट्स का। ठीक है, किसका यूज करते हैं? चार्ट्स का। चार्ट्स यहाँ पे क्लियरली समझा रहा है आपको। सबसे हाईएस्ट मोहन ये है, इंदर है, उसके बाद मोहन है, उसके बाद है। और चार्ट्स के भी कई चीज होती है, कंपेयर के लिए यूज किया गया। मुझे फ्लो देखना है भाई, किस फ्लो से सेल चल रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हमें क्या दिखाएगा? फ्लो दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कंपेयर करना है, परसेंटेज तो अलग अलग चार्ट्स यहाँ पे अप्लाई करना। अगर नहीं लगाने आता है, डेटा सेलेक्ट कीजिए, यहाँ दिखेगा रिकमेंडेड चार्ट दिख रहा है, क्लिक कीजिए, आपको बता देगा कि इसमें कितने जगह चार्ट लगता है। जो अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए, आ गया चार्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मेन चीजें होगी होगी आपका एडवांस पिवट टेबल और पिवट टेबल से बनने वाले डैशबोर्ड्स। अब पिवट डैशबोर्ड क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ दिख रहा है आपको डैशबोर्ड लिखा हुआ, ये देखिए। अब ये डेटा है, ये डेटा दिख रहा है। इस डेटा को मैंने पिवट के जरिए क्या किया? समराइज किया, समरी किया। भाई प्रोडक्ट वाइज कितने सेल्स है, सिटी वाइज कितने सेल्स है, स्टेट वाइज कितने सेल्स है, ईयर वाइज कितने सेल्स है, ईयर और क्वार्टर वाइज कितने सेल्स है। तो हमने क्या किया? समराइज किया। अब इस डेटा से मैंने छोटा किया इस डेटा को, लेकिन ये भी थोड़ा समझ में नहीं आया। अब हमने इस डेटा को इसमें कन्वर्ट किया, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। मतलब कि हमने डेटा को एनालाइज करके समराइज किया, समराइज करके हमने रिप्रेजेंट, और ये पूरा डायनेमिक है। अगर मैंने फर्स्ट क्लास क्लिक किया तो ऑल रिपोर्ट चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास। मैंने यहाँ पे कंज्यूमर सेक्टर सेगमेंट सेलेक्ट किया, ऑल रिपोर्ट चेंज बाय कंज्यूमर सेक्टर। इस तरह के जो डैशबोर्ड्स होंगे ये हम आपके क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करें, मतलब कि क्लास के बाद इस तरह के डैशबोर्ड बनाने के लिए एलिजिबल है। दो तीन डैशबोर्ड मैं बनाऊंगा, दो तीन डैशबोर्ड आपको बनाना। ठीक है,
ठीक है। तो इस तरह के डैशबोर्ड आपको समझाएंगे। उसके बाद हम खुद के फॉर्मूलेज क्रिएट करना सिखाएंगे। बड़े बड़े लेंदी फॉर्मूलेज कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वो इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो ओवरऑल ये सारी दूसरी चीज, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है, तो मैंने तो अभी 2 एग्जाम्पल आपको बताया, इससे भी जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं तो यूट्यूब पे जाइए, जिस नंबर से व्हाट्सएप आपको आया है उस नंबर को यूट्यूब पे सर्च कीजिए। मेरे तकरीबन 10,000 वीडियोज मिलेंगे, हर वीडियोज का लेंथ तकरीबन 35 से 40 मिनट का होगा। ठीक है, 10,000 वीडियोज मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं और कंटिन्यूस उस पर अपलोड होते भी हैं। मुझे ढूंढने के लिए जस्ट मेरा नंबर सर्च कर लीजिए या फिर आईपी टेक्स स्कूल सर्च कीजिए, वहां आ जाएगा। अब आप लोग अपने अपने जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। इसके लिए इसमें मतलब कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी पड़ेगी और क्या कुछ? देखिए, प्रैक्टिस के लिए हम आपकी जो क्लासेज होगी, हर क्लास लाइव होगा, साथ में जो भी कन्वर्सेशन होगा, अभी जो कन्वर्सेशन चल रही है वो रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग चालू है। क्लास के बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और डेटा फाइल, हर क्लास की फाइल जो है जिसपे मैं पढ़ाऊंगा, देख सकते हैं हर फाइल की क्लासेस की फाइल है, ये फाइल आपको मिलेगी। और एक सेगमेंट के बाद टेस्ट भी कंडक्ट होगा। ठीक है, और अच्छा। आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे, रिसर्च भी दिए जाएंगे। तो हर क्लास लाइव होगा, साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा और जिस फाइल पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो फाइल मिलेगा। अगर जरूरत है कोई पीडीएफ आर्टिकल जैसे पढ़ने की, तो आर्टिकल और पीडीएफ भी पढ़ने को मिलेगा। अच्छा। सर वन टू वन ठीक है। कंपनी पूरा का पूरा डैशबोर्ड क्रिएट कर देगा क्या बोले सर? पूरी कंपनी के लिए, हर एक प्रोडक्शन का, क्वालिटी का और सारी चीजों को डैशबोर्ड क्रिएट कर देते हैं क्या वन टू वन? जी जी जरूर। अच्छा, तो आपका ऑफिस कहाँ पे है? देखिए, मेरा ऑफिस दिल्ली में है। देखिए, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मैं पहले बता दूं। 2000 कल कोविड, डीएलएफ फरीदाबाद में नहीं था? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, दक्षिणपुरी में। लेकिन फिलहाल मैं बिहार में हूँ। मैं जून में आया था, पानी की बहुत दिक्कत हो गई थी ना, तो मैं घर आ गया, वहीं से हेल्प होगा, तो फिलहाल तो यहीं पर हूँ। अगले महीने जाने का प्लान है वापस। तो मैं बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता हूँ और घर पे दोनों आते हैं, यहाँ दिल्ली में आना जाना लगा रहा हूँ। मेरी वेबसाइट नहीं जाओ। iptindia.com पे मेरा एड्रेस मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं एग्जैक्ट एड्रेस। ये पहले भी बात हुई थी मेरी आपसे जी, कई बार। जब जब मैं 2007 से ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, और मैं ऐसा दावा कर सकता हूँ कि मैं इंडिया का पहला ऑनलाइन क्लास देने वाला हूँ, क्योंकि 2007 में इंडिया में 2 GB सही से नहीं चलता था। 512 kbps स्पीड के लिए मैं बीएसएनएल को पे करता था 4500 मंथली विथ जीएसटी। उसमें तो बैट चलता था, विथ बैट। 512 kbps इस पे मैं क्लासेस देता था। गो टू मीटिंग से पहले गो टू मीटिंग यूज करता था, देन जूम्स यूज किया, अब मैं टीम्स यूज करता हूँ, क्योंकि टीम्स को मैंने परचेज कर लिया इसलिए। अच्छा। तो उस समय से क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी अच्छा। समझिए कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैंने उनके दादा को पढ़ाया, बेटा को पढ़ाया, अब उनके पोते को पढ़ा रहा हूँ मैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे पास। कितनी एज है सर आपकी? बोलिए। कितनी एज है सर आपकी? मेरी एज तकरीबन वही 38 के आसपास, लेकिन मैं सबको 33 करता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी बुरा नहीं ना होना है सर। मतलब अंकल की कैटेगरी में आ जाऊंगा, अभी भैया की कैटेगरी में हूँ। तो कोर्सेज जैसे एक आध अगर आप मिस कर दे तो उसको कैसे कर सकते हैं आप? हाँ, आपने बताया ना आपको, मैं हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो आप हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आप मुझसे मिल जाएगी। आपको ग्रुप बनेगा, जैसे आप इनरोल करेंगे ग्रुप आएगा, ग्रुप लिंक होगा, मंडे से शुरू ग्रुप के बन अंदर जाएगा। क्वेश्चन आंसर वाले मिस हो जाएंगे? देखिए, क्वेश्चंस के लिए मैं दो चीजें प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस आया, आप मुझे उसी समय कॉल कर लें या व्हाट्सएप करें। कॉल नहीं उठाया तो व्हाट्सएप पे इसके क्वेश्चन डाल दे। एक मिनट कंप्लीट कर दीजिए, लेट मी प्लीज। सर्टिफिकेट मिलेगा सर? जी जी। उसके बाद ठीक। आप क्लास के बाद, जैसे मैं आपको बोला ना अभी, अपने क्वेश्चन पूछ लेते, हर क्लास के बाद मैं टाइम दूंगा आपकी क्वेश्चन पूछने।
ये इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा? जी हाँ, सर्टिफिकेट्स भी मिलेगी आपको आईपी टेक्सल स्कूल के थ्रू। अच्छा। मतलब जैसे अपने ऑफिस की टीम को सबको कराना हो तो उसमें अगर ग्रुप क्लासेस आप आप सेपरेट ग्रुप क्लास अलग बना सकते हैं अपने टीम कंपनी के लिए। तो पर मेरे को टीम इतनी बड़ी नहीं है मेरे पास, तो 4 लोग हैं टीम में। कितने हैं? 4 लोग। इसके बारे में फोन पे बात कर लीजिएगा। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रिकॉर्डिंग में से बात करना जरूरी नहीं। ठीक है सर, ओके कनेक्ट कर। ये इसमें आपसे सीखने के बाद कितने की जॉब में स्विच तो हो सकता है? सर इस पे मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा सर। इसके लिए आप Naukri.com, Monster, LinkedIn जैसे साइट पे रिसर्च कर लें। जैसे मैंने बोल दिया कि आपको 20 लाख मिल नहीं, जाएगा सैलरी, आपको अभी ना मिले तो आप मुझे जिंदगी में बोलेंगे। अभी तो मेरा कुछ भी पैकेज नहीं चल रहा है, हमने तो सिर्फ सर 2.1 मैं लाख का पैकेज। सैलरी के बारे में मैं इतनी बोलूंगा कि जॉब्स की बहुत अच्छी है, मिल जाएगी। जॉब छोड़िए, अगर कंपनी के किसी भी प्रोफाइल के अंदर सिटिंग जॉब जहाँ सिस्टम यूज करते हैं, वहाँ एक्सेल का आपको यूज करना ही। आपने वो बताया था ना ग्रुप में डेली काम करना। जी हाँ, मैं मेरे पास जो वैकेंसीज आती है वो वैकेंसीज में ग्रुप में डाल देता हूँ। आप लोग को ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वो यूनिवर्सल ग्रुप है हमारा, जो कि सारे स्टूडेंट्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। जो भी वैकेंसीज आती है वो उसमें हमें पोस्ट करें। तो सर कैसी वैकेंसीज आती है, मतलब कि जिसमें मेरे को अपनी कंपनी के लिए पॉइंट करना हो कुछ? सर अलग अलग सेक्टर मतलब सेक्टर से आते हैं, मोस्टली एमआईएस के आते हैं, हाँ, एमआईएस से डेटा एनालिटिक्स के हाँ, आते हैं। हाँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बात कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट कराना है, तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास टाइम होता है कम। तो इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मैं क्लास में भी कर सकता हूँ। और पर मैं चाहता ये हूँ कि हाँ मेरे को ये डैशबोर्ड इम्प्लीमेंट हो और मेरे हर एक डिपार्टमेंट में हो, मतलब कि मेरे यहाँ पे सर अटेंडेंस देखिए से लेकर, हाँ, जतिन जी, अटेंडेंस से लेकर और प्रोडक्शन तक समझ गया जतिन सब जी, कुछ। लेकिन आपके जैसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, लेकिन क्या है ना सर, मैं कोई डैशबोर्ड आपको कंपनी के लिए बना के नहीं दूंगा। हाँ, आप बनाइएगा, जहां पे स्टक होइएगा वहां मैं सपोर्ट करूंगा। आप क्लास ज्वाइन करें या ना करें उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भी स्टक होते हैं तो मुझसे हेल्प लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ऐसा कीजिए, आपका नहीं, काम। आप अपने पोर्टल पे एक जॉब एप्लीकेशन मेरी कंपनी की तरफ से डाल दो, वैकेंसी। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। चाहे आप लिंक ही जो ग्रुप ही ज्वाइन कर लीजिए, आप खुद पोस्ट कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, मेरे को ग्रुप में ऐड कर दो। कल मैं लिंक भेज दूंगा आपको, आज तो रात हो गई, कल भेज दूंगा। सुजीत जी, आपका